हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको मालूम है कि हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय सत्येंद्र श्रीवास्तव बीएससी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ रहे हैं। जहां पे अगर बात करें, आज हम लोग बात करने वाले वीडियो नंबर 13, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज विद फेनिलहाइड्राजीन। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे आपके किलानी फिशर सिंथेसिस हो गया, रफ डिग्रेडेशन हो गया और रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फेनिलहाइड्राजीन, हम लोगों ने हर एक रिएक्शंस के लिए सेपरेट वीडियो बताया था और जहां पे बताया था कि ये सब रिएक्शंस आपके काफी इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में आज हम लोग फ्रक्टोज का रिएक्शन फेनिलहाइड्राजीन के साथ कराएंगे। और जैसे ग्लूकोज में हम लोग फ्रक्टोज का रिएक्शन कराने के बाद, ग्लूकोज में फेनिलहाइड्राजीन का रिएक्शन कराने के बाद ग्लूकोसाजोन का फॉर्मेशन हुआ था, उसी प्रकार फ्रक्टोज में आप फेनिलहाइड्रोजन का या फेनिलहाइड्राजीन का रिएक्शन कराने के बाद क्या मिलेगा, फ्रक्टोसाजोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं। रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे एक कॉर्नर पे लिखेंगे, देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट मैकेनिज्म लिखेंगे। रिएक्शन हम लोग का क्या है, देखिए ये फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर CH2OH, इसके बाद COO, इसके साथ आपका CHOH का होल थ्राइस, यहाँ पे उसके बाद आपका CH2OH, यही आपका क्या है, फ्रक्टोज है। अब यहाँ पे बताइए, हम लोग अगर फेनिलहाइड्राजीन लेंगे कितने मोल लेंगे, फेनिलहाइड्राजीन का हम लोग कितने मोल लेंगे, 3 मोल लेंगे। जैसे ही 3 मोल लेंगे, देखिए यहाँ पे आपका ये फेनिल हो गया। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन, NH और NH2, यही आपका क्या है, फेनिलहाइड्राजीन। अब देखिए जैसे ही आप इसका रिएक्शन कराएंगे, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, अब आपको इसका प्रोडक्ट जो मिलेगा फ्रक्टोसाजोन आपको मिलने वाला है क्या, CH2, NH, NH, उसके साथ साथ यहाँ पे PH। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यह प्रोडक्ट मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बात कर दें, आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड N, NH और PH, यहाँ पे आपको CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। ये देखिए इस प्रकार हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग इसका मैकेनिज्म करते हैं। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती होगी, यहाँ पे देखिए CH, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, आइए इसको रिएक्शन को हम लोग ओपन कर देते हैं। ओपन करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए जैसे H मिलेगा, डबल बॉन्ड N, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N, उसके बाद H और ये PH, यही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यही आपका हो गया। ठीक, यही आपका क्या है, फ्रक्टोसाजोन, यही आपका क्या है, फ्रक्टोसाजोन। अब इसी का हमें क्या करना है, फॉर्मेशन कराना है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे अपना फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हमारा क्या हो गया, CH2OH एंड C डबल बॉन्ड O, इसके साथ CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है कितने मोल, हमारे पास टोटल 3 मोल है। टोटल कितने मोल है, 3 मोल। हम सबसे पहले अपना लेंगे 1 मोल, कितना लेंगे, 1 मोल। जैसे ही 1 मोल लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो, ये देखो PH, NH एंड NH2। अब देखो, अब इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे पास NH2 है, तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, NH2, उसके बाद हम लोग N एंड H एंड देन PH, हो गया फिनिल हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, अब यहाँ पे देखो कार्बन क्या करेगा, कार्बन अपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और नाइट्रोजन यहाँ पे डबल हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके वाटर का फॉर्मेशन करेंगे और वाटर क्या होगा, बाहर होगा। अभी बताओ यहाँ पे कार्बन कितनी वैलेंसी फ्री कर रहा है, 2, और नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी फ्री कर रहा है, 2, तो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। हमारे पास मिला क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे HEH, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका OH, कार्बन, अब देखो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके साथ साथ आपका N एंड H एंड PH, आफ्टर दैट CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH, मिल गया ना फ्रक्टोज। अब देखो आपको हमने बताया था, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब हम लोग ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराने जाते हैं, जब कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ज्वाइंट होता है, जुड़ा हुआ होता है, देन वहां पे तुरंत क्या हो जाता है, टाटोमराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, टाटोमराइजेशन। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है क्या, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है क्या, हाँ क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो क्या यहाँ पे हम टाटोमराइजेशन करा सकते हैं क्या, हाँ करा सकते हैं। आओ, टाटोमराइजेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसलिए इसे हम लोग हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो टाटोमराइजेशन। अब देखो टाटोमराइजेशन में क्या होता है, हमने आपको बताया था, सबसे इजी ट्रिक रखते हैं 1-3 शिफ्टिंग। 1-3 शिफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन को उठाएंगे और थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे। ये देखो फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन को उठाओ और थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट कर दो, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं तो देखो कार्बन एक आपका हाइड्रोजन जैसे है, इसके बाद ऑक्सीजन OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन से हटाएंगे और सेकंड पोजीशन पे लगाएंगे, थर्ड पोजीशन पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन, इसके बाद ये देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड पीएच। ये देखो अगर हम फर्स्ट पोजीशन से यहाँ से हाइड्रोजन हटाए और थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन लगाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे। अब बताओ जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे लगाए तो नाइट्रोजन के पास कितनी वैलेंसी हो गई? 4। 1 2 और 2 4। क्या नाइट्रोजन 4 वैलेंसी रखेगा? कभी नहीं रखेगा। नाइट्रोजन तुरंत अपना ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक कर दिया। और जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट। बस यही है आपका टाटोमराइजेशन। अब ये देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया? CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। ठीक है, अब इसको आप समझते तो काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता। कैसे दिमाग लगाना पड़ता है ये देखिए, यहाँ पे क्या होता है? CHOH C डबल बॉन्ड N, उसके बाद PH, इसके बाद ये आपकी ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा? दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक, बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा, अब कार्बन के ऊपर क्या जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, और नाइट्रोजन के पास पार्शियल नेगेटिव। अब देखो कार्बन के पास यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां से देखो यह इस कार्बन से अटैच और ये कार्बन किससे अटैच है? ऑक्सीजन। तो कार्बन यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन का, तो ये क्या करेगा? अब इसको अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा। जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? H+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, और जैसे ही H+ के फॉर्म में गया, अब ये देखो ये H+ के फॉर्म में हो गया और ये माइनस, H+ क्या करेगा? यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब देखो कार्बन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ब्रेक करेगा तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव मिलकर ये बॉन्ड बना लेंगे और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाता है। यही प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सब चीजों को हम लोग दिमाग से हटाते हैं, सिर्फ क्या रहते हैं? टाटोमराइजेशन। इसमें 1 और 3 का हम लोग क्या करेंगे? शिफ्टिंग करेंगे। अब देखो जैसे ही 1 और 3 पोजीशन में हम लोगों ने शिफ्टिंग किया, उसके बाद हमने क्या बताया था आपसे? हमने आपसे बताया था कि हमें तुरंत क्या करना है? यहाँ से एनिलीन को बाहर निकालना है। क्या करना है? एनिलीन को बाहर निकालना है। अब ये बताओ एनिलीन को अगर हमें बाहर निकालना होगा तो हम एनिलीन को कैसे बाहर निकालेंगे? अब देखो हमारे पास एनिलीन की फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे PHN और H है। हमें एक हाइड्रोजन और मिल जाए, हम यहाँ से एनिलीन को बाहर कर देंगे। अब उस 1 हाइड्रोजन को लेने के लिए हम क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को पकड़ेंगे। किस ऑक्सीजन को? इस ऑक्सीजन को। यहाँ पे देखो है ना, अब ये देखो यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है? लोन पेयर। अब ये देखो हमें ये बॉन्ड क्या करना है? ब्रेक करना है। हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है। हम लोग बॉन्ड कैसे ब्रेक करेंगे? अब देखो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन के पास पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इस नाइट्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव। होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ क्या कभी भी नाइट्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा जब वह कार्बन के साथ अटैच्ड होगा? नहीं। यह हमारा एक रूल होता है कि कभी भी जो भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करेगा, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा। अगर दोनों में चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं तो वहां पे अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये बताओ जब कार्बन साथ में बैठा है और नाइट्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई। अनस्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से ये क्या करेगा? अब नाइट्रोजन के ऊपर प्रेशर देगा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या देगा? प्रेशर देगा। और नाइट्रोजन के ऊपर जैसे ही प्रेशर देगा, नाइट्रोजन क्या करेगा? यह सॉरी कार्बन को प्रेशर देगा, कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब देखो कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब कार्बन के पास क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो नेगेटिव इसको देगा और ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। अब जैसे ही कार्बन के पास न्यूट्रल आ गया, अब कार्बन और ऑक्सीजन, एक तो कार्बन और ऑक्सीजन खुद ही प्रॉब्लम है, अब ये क्या करेगा? अब यहां से ये बॉन्ड फर्दर ब्रेक होगा। अब जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या आ जाएगा? अब ऑक्सीजन जैसे ही बॉन्ड को तोड़ेगा, हाइड्रोजन कैसे रिलीज होगा? H+ के फॉर्म में। H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन रिलीज होगा। अब जैसे ही H+ के फॉर्म में रिलीज होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन भाई बैठे हैं एक्सेप्ट करने के लिए। हाइड्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। अब देखो हमारा ओवरऑल यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे अगर हम बात करें हमारा बनेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसके साथ साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया कि नहीं आ गया भैया? अब देखो जैसे ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, अब यहाँ पे हमने एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे कार्बन, अब ये देखो जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया था। अब बताओ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव मिलकर अपना एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के साथ है क्या? हाइड्रोजन है कि नहीं है?
अब देखो क्या यहाँ से NH बाहर हो गया, हाँ बाहर हो गया। अब कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, नाइट्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट है। हम लोग यहाँ पे लाएंगे CH OH का होल थ्राइस एंड CH2OH। ये देखो क्या बाहर निकला यहाँ पे, हाँ क्या बाहर निकला बताइए, यहाँ पे आपका बाहर निकला PHNH2, ये एनिलीन हमारा बाहर हो गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब यहां से क्या करना है, हमें अमोनिया को बाहर निकालना है। अमोनिया को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे देखो क्या हमारे रिएक्शन में वाटर है। हम क्या करेंगे, तुरंत हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। अब देखो हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, वाटर से। हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको कितने बॉन्ड ब्रेक करने हैं, 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, 2 मोल वाटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 मोल वाटर। अब देखो जैसे 2 मोल वाटर लेंगे, यहाँ पे अगर हम लिख दे देखो OH एंड H और एक OH एंड H इधर लिख देते हैं, लिख दे। अब ये बताओ देखो जब हम लोग फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक करेंगे इधर और फर्स्ट बॉन्ड इधर ब्रेक कर दे। अब बताओ कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या जाएगा, पार्शियल निगेटिव, और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव। अब इधर बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के पास पार्शियल निगेटिव और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव। अब आप समझ सकते हो कि जो माइनस होगा कहाँ पे जाएगा, प्लस के पास जाना पसंद करेगा, और प्लस किसके पास जाना पसंद करेगा, माइनस के पास। फिर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो और इसका दूसरा बॉन्ड ब्रेक करो। अब यहाँ पे OH को कहाँ भेजो, कार्बन के पास, और हाइड्रोजन को कहाँ भेजो, नाइट्रोजन के पास। भेज सकते हैं क्या, यहाँ भी देखो पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये बताओ जब इस नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो टोटल कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, NH3। अमोनिया बाहर आएगा क्या, हाँ। अब देखो कार्बन से कौन जुड़ा, 2 OH ग्रुप जुड़ गया, आओ जोड़ देते हैं। C डबल बॉन्ड O HC, ये देखो एक OH इधर से जुड़ा था, एक OH इधर से जुड़ा था, उसके बाद CHOH का होल थ्राइस जैसे है, उसके बाद CH2OH। अब ये देखो ये हमको तो पता है और बहुत दिनों से मालूम है क्या, एक कार्बन पे कभी भी 2 OH ग्रुप नहीं रहते, वो वहां से तुरंत क्या करेंगे, वाटर को बाहर कर देंगे। अब ये देखो ये बाहर हमने कर दिया। जैसे ही किया हमारे पास क्या आया, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड इसके बाद आपका CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH मिल गया क्या। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने बचे हुए दोनों मोल को हम लोग यूज कर लेंगे। कौन सा, ये क्या बचा है हमारे पास, PH NH NH2। अब बताओ जब 2 मोल लेंगे तो हमारे पास क्या बाहर होगा, यहाँ से 2 मोल ऑफ वाटर फिर से बाहर हो जाएगा। अब देखो एक मोल यहाँ पे जाएगा और एक मोल यहाँ पे जाएगा। अब जैसे ही दोनों से वाटर हमारा बाहर होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास हमारा पहला प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे आप देख लीजिए एक मोल को हम रिप्रेजेंटेशन फिर से कर दे रहे हैं। ये देखिए H इधर से बाहर हो जाएगा, यहाँ से N, और H एज इट इज जैसे यहाँ पे एज इट इज जैसे यहाँ पे है। तो आप वाटर बाहर निकालो, वाटर बाहर निकालने के बाद क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जैसे पहले के साथ है। और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये देखो सिंगल बॉन्ड NH एंड PH। इसके बाद सिंगल C डबल बॉन्ड N, क्या होगा NH और PH। इसके बाद CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। यही तो हमारा भैया फ्रक्टोसा जोन है, यही तो हमारा फ्रक्टोसा जोन है। यही सेम प्रोसेस हमने आपको ग्लूकोज के साथ करके दिखाया था। ग्लूकोज में भी हमने यही कराया था। सिर्फ याद रखना है, क्या करना है, हमको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। पहला पॉइंट, हमें क्या करना है, हाइड्रोजन से रिएक्शन, फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है, जिसमें क्या होगा, वाटर बाहर होगा। जहां पे क्या होगा, वाटर बाहर होगा। सेकेंड स्टेप हमें क्या कराना है, टाटोमेराइजेशन कराना है। हाँ, थर्ड स्टेप में हमें क्या कराना है, थर्ड स्टेप में हमें सिर्फ फेनिल एनिलीन को बाहर निकालना है। हमें क्या करना है, एनिलीन को बाहर निकालना है। फोर्थ स्टेप में हमें क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। फोर्थ स्टेप में हमें क्या कराना होगा, हाइड्रोलिसिस कराना होगा। फिफ्थ स्टेप में हमको वाटर फिर से बाहर निकालना होगा। और सिक्स स्टेप में फिर से फेनिल हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ हमें रिएक्शन कराना है, और उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। यही इतनी प्रोसेस हमको करने होते हैं जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चाहे ग्लूकोज का रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराए, चाहे फ्रक्टोज का रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराए। एक बार फिर समझ लेते हैं, हमने क्या लिया, फ्रक्टोज के फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया। फ्रक्टोज का जैसे फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, देन हमारे पास ये प्रोडक्ट मिला। हमने देखा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। देन हमारा क्या होता है, टाटोमेराइजेशन हो जाता है। और टाटोमेराइजेशन में क्या होता है, 1 और 3rd शिफ्टिंग होती है। हमने फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन को उठाया और 3rd पोजीशन पर हाइड्रोजन को लगा दिया, और बैलेंसी को बैलेंस करने के लिए हमने इस डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर रख दिया।
हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमको एनिलीन बाहर निकालना है, उसके लिए हमने थोड़ा सा तोड़ना और जोड़ना स्टार्ट कर दिया। कैसे तोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, एनिलीन बाहर हो जाएगा। इसके बाद हमने जैसे एनिलीन बाहर निकाला, उसके बाद हमको हम देखने मिला कि अगर हम इतना हाइड्रोलिसिस कर दें और यहाँ पे हमारा अमोनिया बाहर हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमने क्या कर दिया, 2 मोल वाटर लिया, दोनों मोल वाटर को ब्रेक किया, जहाँ पे OH कार्बन के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा, नाइट्रोजन। उसके बाद यहाँ से हमें आसानी से अमोनिया बाहर हो गया। उसके बाद हमें देखने को मिला कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं रख सकते। हमने तुरंत फिर से वाटर बाहर निकाला, फिर से हमारे पास प्रोडक्ट जो मिला ये इस प्रकार से मिला। हमने इसमें क्या कर दिया, 2 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दिया। देन हमारा फाइनल प्रोडक्ट फ्रक्टोसा जोन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया। इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज विद फ्रक्टोसा जोन। अब आप लोग इसमें रफ डिग्रेडेशन या फिर क्लानिफिशर सिंथेसिस करना हो, आप लोग वीडियो को जैसे ग्लूकोज में आपने किया था उसी प्रकार आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ या कह सकते हैं ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लाइक करेंगे, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और हमारे वीडियो के बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देंगे, जहां से आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।